तो यूसीसी को लेकर अब सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और प्रवर समिति को विधेयक सौंपने की मांग की गई। तो दिल्ली नागपुर से तय हुआ है यूसीसी का मसौदा, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है। तो कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि यूसीसी का जो मसौदा है वो नागपुर और दिल्ली से खड़ा हुआ है। की लगाए बैठा है उत्तराखंड की तरफ कि कुछ अच्छी चीज निकल के आएगी। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इनका स्वागत भी कर रहे हैं, बट इसको संशोधन होने की भी जरूरत है क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया है और कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हम इसको लागू कर दें और किसी कानूनी झंझट में फंस के ये लंबित पड़ जाए और फिर वही बात जो आज हम शान से कह रहे हैं कि हम पहला स्टेट बनने जा रहे हैं, वही मामला हमारे पे उल्टा पड़ जाए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको आप प्रवर समिति में भेजा जाए। एक मेरा इसमें एक चीज और, तो विधानसभा में उठा पीसीएस अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा। विपक्ष ने केस वापस न लेने पर सवाल उठाया तो सीएम धामी ने सवालों का जवाब दिया है। तो पीसीएस अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा विधानसभा में भी उठा। विपक्ष ने केस वापस न लेने पर सवाल उठाया। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि सम्मानित मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, गैरसैंण जब सत्र हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैरसैंण में सदन के पटल से एक घोषणा करी थी कि जो भी पीसीएस के अभ्यर्थी थे या जिन लोगों ने देहरादून में प्रदर्शन करा था, जो भी उनपे चार्जेस लगे थे या जो पुलिस की कार्रवाई थी, उसको मैं ड्रॉप करने की घोषणा करता हूं। वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। मेरे को कई अभ्यर्थियों का फोन आया है। मैम, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है तो व्यवस्था का प्रश्न, प्रदेश की व्यवस्था भी है और सदन की गरिमा की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की गरिमा का विषय भी है, सदन की गरिमा का विषय भी है। विक्रम सिंह नेगी जी, अच्छा चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, चलिए बता रहे हो, बड़ा चलिए बोल रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं कोई बात नहीं, इन्होंने पूछ लिया है तो मैं एक बार बता ही देता हूँ उनको। ऐसा है, मैंने सदन में घोषणा करी थी माननीय अध्यक्ष जी गैरसैंण में, और ये हमारे उन युवाओं के लिए करी थी। मैंने कहा था जो भी परीक्षा में भाग लेने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी परीक्षा में भाग ले रहे होंगे, ये नहीं कि गुंडे बदमाश कोई आए होंगे, उनका वापस नहीं करेंगे जी। हाँ, अगर कोई ऐसे हो तो आप मुझे दे, आप भाग लेने वालों की नहीं हुई, आप मुझे दे दीजिए, मैं सबके वापस। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। तो अजीत सिंह राठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, कई विषयों पर विधानसभा में चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष में जो है वो तकरार भी देखने को मिली, चाहे पीसीएस अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का मामला हो या फिर प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजने की बात कही गई है कि इस पर अभी और चर्चा हो रही है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय। जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि विपक्ष के सदस्यों ने इस बात को उठाया था सदन में कि जो लाठीचार्ज हुआ था वो मुकदमे पूरे के पूरे वापस नहीं हुए हैं। कुछ लोगों के हो गए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं। चूंकि पीसीएस के अभ्यर्थी थे, वो एग्जाम देने के लिए आए थे, वो भर्ती की मांग कर रहे थे, उन पर जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो तब फिर ये देखा गया कि मुख्यमंत्री ने खुद ही वक्तव्य सदन में दिया कि जो पीसीएस के अभ्यर्थी हैं उनके 100% मुकदमे उनके वापस हो जाएंगे। लेकिन अगर वहां किसी अराजक तत्वों ने कुछ ऐसी हिंसा करने की कोशिश की होगी या उस दायरे में आ रहे होंगे, उन पर मुकदमा हो रहा होगा, तो उनके नहीं करेंगे, लेकिन अभ्यर्थियों के मुकदमे वो वापस करेगी सरकार। और उन्होंने विपक्ष के सदस्य को यह भी कहा कि अगर उनके पास कोई ऐसी जानकारी है, किसी अभ्यर्थी के खिलाफ मुकदमा अभी भी लंबित है, तो वो उनको दे सकते हैं। सरकार कमिटमेंट करती है, कमिटमेंट किया हुआ था कि उनसे मुकदमे वापस होंगे, लेकिन बाकी किसी से नहीं होंगे। जी बिल्कुल। तो उसके अलावा प्रवर समिति में भेजने की बात भी कही गई। इस विधेयक को कहा गया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि लंबे वक्त तक ये लंबित ना हो और हम कहीं ना कहीं जो दावा करते हैं कि उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है, इस विधेयक को पास करने वाला, वो ऐसा ना हो सके। बहुत धन्यवाद अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।